अगर मैं आपसे कहूं कि पानी अब इतना सर के ऊपर जा चुका है कि सीएम को भी मारने का ऑर्डर आ चुका है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत और बांग्लादेश के बीच अब वापिस से रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं। बंगाल के अंदर बीजेपी आने के बाद और शुवेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद आखिरकार क्या क्या बदलाव आए हैं। यार देखो, ये किसी को भी अभी बताने की जरूरत नहीं है कि लोगों ने ये कह दिया है कि अगर बॉर्डर के पास शुवेंदु अधिकारी दिखाई दिए तो बांग्लादेशी उन्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हाँ, ये भी आप याद रखिए, जैसे ही बंगाल के अंदर बीजेपी यानी कि शुवेंदु अधिकारी आते हैं, तुरंत ये ऑर्डर दे देते हैं कि फेंसिंग की जाए। फेंसिंग का मतलब यह है कि बॉर्डर के किनारे किनारे अरे भाई साहब तार लगाए जाएं। क्या अभी तक तार लगे नहीं थे? अरे लगे थे, लेकिन बहुत जगह नहीं लगे थे, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर लगभग 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा का है। क्योंकि इस तरीके से वो गोल गोलैया में ना तो बहुत ज्यादा हो जाता है और हर जगह फेंसिंग करना बहुत मुश्किल है। अरे कई कई जगह तो ऐसा है कि इधर भारत का गांव है तो उधर बांग्लादेश का गांव है, बीच में खेत है, बस इतना डिफरेंस है। तो सोच कर देखिए, भारत और बांग्लादेश में आना जाना कितना आसान है। लेकिन अब वहां पर भी बॉर्डर बनेंगे और जैसे ही इन सब चीजों का ऑर्डर आता है ना, तो बांग्लादेशी बौखला जाते हैं और बांग्लादेशियों को भी अब भगाया जा रहा है। तो भारत के अंदर भी कुछ लोगों की चुल मचने लगी है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या हो रहा है। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि बांग्लादेश से भारत के अंदर बॉर्डर पार करके ड्रग्स सप्लाई और बाकी अन्य चीजों की सप्लाई की जाती थी। मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर सीमा समझौता कर रहे हैं। सीमा समझौता इसलिए क्योंकि भाई साहब सीमा सटती ही नहीं। अब सोच कर देखिए, जब सीमा बांग्लादेश और पाकिस्तान की सटती नहीं तो सीमा समझौता किस चीज का? इसलिए ताकि वो लोग ड्रग्स की सप्लाई कर सकें, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर के अब ड्रग्स की सप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि ड्रग्स का मार्केट बहुत बड़ा है और करोड़ों अरबों का मार्केट चला करता था भारत बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश कहता था आप हमें गाय भैंस दो, हम आपको ड्रग्स देंगे। तो काफी लोग गाय भैंस सप्लाई करते थे बांग्लादेश में, उधर से ड्रग्स आते थे। अब ये सब बंद हो चुके हैं और गाय भैंस जो लोग काटते थे या कोई भी जानवर काटते थे, उनके ऊपर क्या क्या नियम कानून लगे ना, अभी आप जानकर दंग रह जाओगे कि कितने समय की जेल होगी। लेकिन अगर आगे देखने की कोशिश करें, आगे क्या? यार देखो, जब से बांग्लादेश के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, तब से लोग नियम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे, बल्कि नियम कानून का लोग पालन कर रहे हैं। ये तो दिख रहा होगा। अब मैं केवल बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको कई सारे वीडियो में बुराई भी करते हुए, मतलब जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अब क्या सही है मैं आपको वो गिना रहा हूं। यहां पर देखो, आपके अजय पाल शर्मा साहब थे, इनको लोग गरिया रहे थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी जीती, इनसे लोग माफी मांग रहे हैं कि जनाब माफ कर दीजिए, गलती हो गई यार। हाँ जी हाँ, ये तो याद ही होंगे जिनके ऊपर स्पेशल वीडियो बनी थी। लेकिन अब मस्जिद के ऊपर भी कुछ ऐसे नियम कानून आ चुके हैं जो टीएमसी 15 साल के अंदर नहीं कर पाई, बीजेपी आते ही तुरंत उस पर हस्ताक्षर कर दी। अब बंगाल के अंदर आप नहीं सुनोगे, जो मुसलमान आते थे और प्रेयर करते थे और पूरी तरीके से चिल्लाया जाता था, वो सब बंद कर दिया जा चुका। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान गलत हैं, भाई साहब मुसलमान बहुत सही हैं और हिंदू भी बहुत सही हैं, और बचपन से तो यही पढ़ा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन ये केवल भारत के अंदर है। बांग्लादेश के मुसलमान यहां आते हैं तो वही उपद्रव मचाते हैं। तो मैं यार भारत के मुस्लिमों को नहीं कह रहा हूं, मैंने तो बहुत बार कहा है कि भारत के मुस्लिम दुनिया के नंबर 1 मुसलमान हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है ना, इनकी वजह से मुसलमान बदनाम है। आप खुद बताइए यार, ईरान के अंदर भी मुसलमान हैं, इजिप्ट के अंदर भी हैं, मतलब 57 कंट्रीज के अंदर मुसलमान हैं। लेकिन बदनाम किसकी वजह से हुए हैं ये सबको पता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। आप इंडिया में भी देखोगे तो काफी लोगों के मन में ये आ गया है कि मुसलमान गंदे होते हैं। ये सारी चीजें कहां से आई? पाकिस्तान से आई हैं, बांग्लादेश से आई हैं, क्योंकि वो लोग हिंदू मुस्लिम करके मारते रहते हैं। तो जबरन यहां पर भी करना पड़ता है ताकि उनको भगाया जा सके। मेन सच्चाई ये है, और उसमें पेरे जाते हैं भारत के मुसलमान। लोग भारत के मुसलमान से नफरत करने लगते हैं। मेन सच्चाई ये है, अब उन्हीं को भगाया जा रहा है।
तो यही तो कहकर भगाया जाएगा ना कि बांग्लादेशी को मुसलमान को भगाया जा रहा है। तो ये जो मुसलमान शब्द आ जाता है, लोग इसमें डिफरेंस भूल जाते हैं कि बांग्लादेशी मुसलमान की बात की जा रही है, भारत के मुसलमानों की नहीं। बहुत सारे मुस्लिम भी ये वीडियो देखते हैं, वो कहते हैं कि सर आप जो बताते हो वो सही कहते हो कि पाकिस्तान की वजह से मुसलमान बदनाम है, बांग्लादेश की वजह से मुसलमान बदनाम है। और यही टीएमसी थी जो इसको रोकने की कोई कोशिश ही नहीं कर रही थी, क्योंकि मुसलमान ही वहां पर वोट बैंकर्स थे। उनके 20% से ज्यादा मुसलमान वहां पर थे जो उन्हें वोट देते थे। लेकिन अब वो सारी चीजें बंद की जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या। देखो यार, काफी लोग ये कहते हैं कि सर आपसे कुछ सवाल हमें पूछने रहते तो हम कैसे पूछें। तो आप एक काम कर सकते हो, अब आपका सवाल यहां बोर्ड पर भी आ सकता है। बस आपको चैनल में जाकर ये ज्वाइन बटन को क्लिक करना है और यहां पर ज्वाइन मेंबरशिप पर क्लिक कर देना है। बस ज्वाइन मेंबरशिप जैसे ही आप कर लोगे कुछ अमाउंट पे करके, तो आपका जो प्रश्न है वो यहां पर आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यार यूट्यूब ने ऐसा फीचर ही दिया है। अब अगर आप ये कर देते हो तो आपका कमेंट हाईलाइट होकर दिखेगा, अलग से दिखेगा और मुझे पता चल जाएगा। और मैं हर संडे को आपका कमेंट यहां पर लाऊंगा, पेस्ट करूंगा और आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा अगर आप कोई सवाल पूछे रहोगे तो। जी हाँ, और आपका नाम और लोगो यहां पर भी दिखेगा। तो काफी सारे लोगों का यूट्यूब चैनल होगा, बाकी अन्य चीज वो भी प्रमोट हो जाएगा। लेकिन हाँ, केवल मेंबर्स के ही लोगों को दिखेगा जो मेंबरशिप लिए रहेंगे, क्योंकि वहां पर भीड़ नहीं लगानी। जो जागरूक होना चाहता है केवल वही लेगा, बाकी लोग नहीं। बाकी अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर अब बीजेपी ने एक और सख्त कदम उठाया है। जो ये नेता लोग थे उनके यहाँ ईडी की रेड पड़वा रही है। जैसे आपने देखा होगा अभी सुजीत बास जो थे उनको अभी जेल में डाल दिया जा चुका है। फिर उसके बाद सोफिया खान जो थी, इनके ऊपर भी अब रेड पड़ने वाली है, क्योंकि इनके ऊपर कहा जा रहा है कि इनके पास काफी बड़ी बड़ी लग्जरी कारें हैं, काफी अच्छे अच्छे मतलब आलीशान घर हैं। ये देखो, ये लगभग सभी नेताओं के पास होते हैं, ये सबको पता है। लेकिन अब वही वसूला जाएगा। जी हाँ, वसूला जाएगा। लेकिन मैं तो ये भी कहता हूं कि बीजेपी वालों के भी ऊपर एक बार करानी चाहिए, ताकि पता चले कि इनके पास भी कितना है। क्योंकि ये आपको और हमारा ही पैसा है, आपको और हमारी टैक्स का, आपके और हमारी माता पिता का पैसा है, जो अभी लेकर ये ऐश कर रहे हैं, उड़ रहे हैं ये नेता लोग। लेकिन अगर आगे देखने की कोशिश करोगे तो देख सकते हो यहां पर एक नियम कानून आ चुका है। नियम कानून ये है कि जो भैंस, गाय, भेड़ काटे जाते थे ना, बंगाल के अंदर खुलेआम काटे जाते थे, वो अब बंद होगा। उसके ऊपर नियम कानून लगेंगे। क्या नियम कानून लगेंगे? तो ये नियम कानून आपको लगते हुए दिखाई देंगे। पहला नियम कानून देखो, गाय, भैंस और बैल या बछड़े की बलि देने के लिए एक खास प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अब जिसके पास ये खास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होगा वेस्ट बंगाल के अंदर, वही ये काम कर सकता है। नहीं तो अरे गहरे नत्थु खैरे आते थे, वो भी बलि चढ़ा करके बेच दिया करते थे। अब जिसके पास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होगा वही काट पाएगा, यानी कि यहां पर भीड़ खत्म हो जाएगी। मतलब जो 20 लोग मिलकर खच 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 काटते रहते थे, अब 20 लोग नहीं, क्या पता 1-2 लोग काटे, तो इससे कटने की संख्या बहुत कम हो जाएगी। और दूसरी चीज देखो, इतना तो सबको पता है, पूरी तरीके से नहीं रोका जा सकता, वो कटेंगे ही, लेकिन कम तो किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगर आप दूसरी चीज देखोगे, पशु का वध करने से पहले नगर पालिका पंचायत समिति के अध्यक्ष और सरकारी पशु डॉक्टर दोनों से मिलकर बना एक संयुक्त सर्टिफिकेट लेना होगा। वही मैंने आपको बताया ना, तो किससे किससे मिलकर वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा वो भी बता दिया। अगर कोई अधिकारी आपको यह सर्टिफिकेट देने से मना करता है तो आप 15 दिन के अंदर राज्यसभा से इनकी शिकायत कर सकते हैं। मतलब मान लेते हैं कि सर्टिफिकेट आप पा सकते हो, लेकिन तब भी मना किया जा रहा है, तो आप शिकायत भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, अब सर्टिफिकेट रहेगा तभी आप, मतलब जैसे एक डिग्री नहीं होती, अगर वो सर्टिफिकेट रहेगा तभी आप बलि चढ़ा सकते हो। वैसे तो चढ़ानी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करोगे, इंसान जानवर से भी ज्यादा दरिंदे हो चुके हैं। फिर उसके बाद सड़क किनारे या किसी भी सार्वजनिक पब्लिक जगह पर पशु का मारना पूरी तरीके से मना कर दिया जा चुका है। वध सिर्फ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो बुझखाने होते हैं, बुजड़खाने, वहीं पर ही किया जा सकता है। मतलब हर जगह जो काट दिए जाते थे, बलि चढ़ा दी जाती थी, वो नहीं चढ़ाई जाएगी। वो हर जगह पर नहीं होगा, केवल कुछ ऐसे सेलेक्टिव जगह होंगी जो सरकार तय करेगी, वहीं पर ही अब बलि चढ़ेगी। फिर उसके बाद
देखो यार, नियमों का अगर उल्लंघन किया जाता है तो 6 महीने तक की जेल और 1,000 तक का जुर्माना ये लग सकता है। लेकिन भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं कि ये 1,000 नहीं बल्कि 1 लाख या 10 लाख करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा सोचे भी तो दूसरी बार वो सोचने लायक ना रहे। 1,000 रुपये से क्या होगा? पुलिस वक्त 10,000 दे देंगे, कहे जेल नहीं जाओगे आप, और क्या। मेन चीज ये है। तो एक मतलब ऐसा भी आप सोच सकते हो कि आप पता नाम के लिए केवल किया गया हो, लेकिन 1,000 रुपये से भाई साहब क्या, 1 किलो ज्यादा वो बेच देगा तो उससे ज्यादा उसको मुनाफा निकाल लेगा। 1,000 रुपये जुर्माना कोई भी ऐसा नहीं बल्कि 1 लाख या 10 लाख लगाना चाहिए, ताकि कोई सोचे भी ना, और जो सोचे और एक बार फंसे तो दोबारा करने की कोशिश ना करे। 1,000 रुपये से कुछ नहीं होगा। बाकी हाँ, जो नियम कानून लगे वो मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव चीजें भी, नेगेटिव चीजें भी। अब आप डिसाइड करिए आप क्या कहना चाहते हो। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।